प्यारे दोस्तों हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले एक पर्सनल लोन जो कि आपकी बहुत समय से डिमांड रही है और अपने जिसकी जानकारी आपको हम लोग पहली वीडियो में दे चुके थे, पर आज भी कुछ लोग जानना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से एकदम डेप्थ में जाके एकदम एलिजिबिलिटी और इसके डॉक्यूमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट रेट, ये सब मतलब मंथली ईएमआई, अगर वो 10 लाख का लोन लेते हैं पर्सनल लोन एक्सिस बैंक के, तो उनकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो उनके कुछ क्वेश्चन थे, उन्होंने कमेंट कर रखा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में लोग उन कमेंट का ही जो सॉल्यूशन है वो निकालने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मोटिवेशन एक ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप हमें अगर सब्सक्राइब करते हो तो मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाना चाहेंगे और बनाते भी रहते हैं हम लोग आपके लिए। प्लीज़ दोस्तों जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उस जानकारी को पाने के लिए हम लोग आ चुके हैं एक्सिस बैंक की इस ऑफिशियल साइट पे। अब भैया इस ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको देखने को मिलता है कि आप यहाँ से लोन कितना ले सकते हैं। ड्रीम बिगर जो इनकी योजना चल रही है उसके अंतर्गत आप यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं 40 लाख तक का। 40 लाख तक का आप अपने लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों इसी पर्सनल लोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं पर्सनल लोन की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आप लोन लेना चाहिए, जो हमने बताया आपको, यहाँ से मैक्सिमम आप 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम आपका लोन टेनर 5 साल है, यानी 60 महीनों के लिए होने वाला है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप यहाँ से 10.49% के हिसाब से आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पे देख सकते हैं 2% प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो नो डॉक्यूमेंट फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, यानी जिसका पर्सनल लोन अप्रूव हो चुका है उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जिनका डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं है उनको लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप यहाँ पे शो करनी होगी। और यहाँ पे अब बात करें इसकी बेनिफिट्स की, आपके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोन लेने पे आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट देने होंगे। मिनिमम यहाँ से 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होने वाली है हमारी, तो एलिजिबिलिटी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी या कौन कौन से लोन ले सकते हैं। सैलराइड पर्सन, तो सैलराइड डॉक्टर यहाँ से लोन ले सकता है, अगर एक सैलराइड डॉक्टर है तो यहाँ से वो लोन ले सकता है। एम्प्लॉय पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो ले सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है वो ले सकता है। और लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट मांगी गई वो कि 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपको 60 वर्ष होना चाहिए। और मिनिमम नेट मंथली सैलरी आपकी 15,000 तो होनी ही चाहिए, तभी आपको ये बैंक लोन प्रोवाइड करती है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे डुअली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, KYC डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। KYC डॉक्यूमेंट्स में आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ आधार नंबर दे सकते हैं, आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, जॉब कार्ड बाय NREGA दे सकते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हैं। सिग्नेचर प्रूफ आप में अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक वेरिफिकेशन कुछ भी दे सकते हैं। इनकम प्रूफ आपको बताया जैसे मैंने कि 2 मंथ की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी और 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ शो करना होगा। चलिए दोस्तों आप लोगों ने जैसा बताया आपको कि 10.49% के हिसाब से आपको यहाँ से लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ से थोड़े डेप्थ में जान लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट रेट क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सनल लोन है 1 ईयर पर आपको 9.15 का लग रहा है, उसके बाद 4.65 से 13.65, लेकिन इफेक्टिव जो ROI के तहत है वो 10.49 से 22% तक का इसका इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो कि दोस्तों आपके सिविल स्कोर के आधार पर डिसाइड होता है। मान लीजिए आपका सिविल स्कोर गुड की कैटेगरी में तो आपका कम से कम इंटरेस्ट रेट लगेगा और आपकी मंथली EMI कम से बनेगी और इंटरेस्ट अमाउंट जो बनेगा वो भी कम से कम बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे आपका जो सिविल स्कोर वो गुड की कैटेगरी में होगा, तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे वो 11% के हिसाब से मंथली EMI कैलकुलेट करेंगे। तो भैया अपनी मंथली EMI कैलकुलेट करनी थी हमें, तो हम लोग आ चुके हैं इस वक्त EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल और कार लोन की EMI बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो पर्सनल लोन था वो हम लोगों ने कैलकुलेट, 10 लाख का हमारा पर्सनल लोन था, 10 लाख का अमाउंट एंटर करिए, 10 लाख का अमाउंट एंटर किया, 11% की ब्याज की दर पे हमारा सिविल स्कोर के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बना मान लीजिए, और अगले 5 सालों के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारी मंथली EMI क्या निकल के आती है। हमारी मंथली EMI निकल के आती है 21,742 रुपये
और टोटल इंटरेस्ट हमारा इसी के साथ बनता है 3,04,545 रुपये। तब हमारी जाके टोटल पेमेंट बनती है 10 लाख की 5 सालों में 13,04,545 रुपये, जिसमें से 23% आपका इंटरेस्ट अमाउंट है और 77.7% आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर दोस्तों अगर हम 3 सालों के लिए लोन लेते हैं इसी लोन को, तो हमारी मंथली में 32,739 रुपये बन जाती है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट था 3 लाख कुछ करके वो 1,78,594 रुपये में आ चुका है। तो हमारी टोटल बनती है 11,78,000 रुपये पेमेंट, जिसमें अब आपको 25% घर से 15% के नियर अबाउट आ गया और 84% आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो में बेसिक जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।